नमस्ते दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड का जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब का जितना भी है कंप्लीट आज एक ही वीडियो में करेंगे। तो मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, पहले मैंने एमएस वर्ड के 12 क्लास कवर किए हैं। उस 12 क्लास में से 11 क्लास में पूरे इंसर्ट टैब के अंदर पूरा डिटेल्स में पूरा इंडिविजुअली जितना भी है, जैसे कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सब जितना भी है पूरा कवर किए हैं। तो आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो क्लास होगा ये सब का एक रिवीजन टाइप का क्लास होगा। हम रिवाइज करेंगे क्लास को, पहले कितना कितना किया है, आप लोगों को कितना कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है। अगर आप पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो जाके वो वाला क्लास देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत समझ में आएगा, अच्छा से कराया है। तो आज चलिए रिवीजन का क्लास शुरू करते हैं। पहले वाला जो क्लासेस कराया है उन लोगों का रिवीजन कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, इंसर्ट टैब का पहला वाला था कवर पेज। कवर पेज में क्या है, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करके एक पेज लिया। चलिए ये वाला लिया। ये वाला लेके हम यहाँ पे जहाँ ईयर लिखा हुआ है, यहाँ पे जिस साल पब्लिश हुआ है उस साल का ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कंपनी नेम के जगह हम लिखते हैं इस बुक का नाम, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल। फिर यहाँ पे जो लेनोवो लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑथर का नाम भी लिख सकते हैं। बुक का ऑथर कौन है, किसने लिखा है, ये देखिए ऑथर लिखा हुआ है डीप टेक। ठीक है, यहाँ पे हो गया इसका काम। इसका काम हो गया, इसको बड़ा भी कर सकते हैं खींच के। चलिए फिर नीचे आइए। नीचे डॉक्यूमेंट टाइटल। टाइटल क्या है, इस बुक में क्या क्या होगा, यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फंडामेंटल्स। इसको छोटा कीजिए, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इस बुक में क्या क्या होगा, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट में संक्षेप में लिख सकते हैं। अबाउट वेरियस कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। ये देखिए लिख दिया। तो मेरा बुक का पहला पन्ना रेडी हो गया। आप देख सकते हैं, रुकिए थोड़ा छोटा करके दिखाता हो, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा ना। ज्यादा पेज है, ये वाला पेज डिलीट कर देते हैं, इतना नहीं चाहिए, इतना पेज नहीं चाहिए, इसे भी डिलीट करते हैं। ये देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक छोटा सा पेज रेडी हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2024 to 2025 रिप्रिंट। देखिए अभी देखिए छोटा करके दिखाते हैं। रुकिए, हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाके वहां पे दिखाते हैं, वहां पे आपको समझ में अच्छा से आएगा। ये देखिए ये एक पेज हो गया हमारा, ये है कवर पेज। ठीक है, चलिए अभी हम इंसर्ट का दूसरा पेज में जाते हैं, दूसरा टैब में, वो है ब्लैंक पेज। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी इंसर्ट ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज करने से क्या होगा, नया पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए छोटा कर दिया। अब देखिए ब्लैंक पेज, या नया पेज ओपन हो गया। फिर ब्लैंक पेज, नया पेज ओपन हो गया। फिर ब्लैंक पेज, नया पेज ओपन हो गया। यह आपका ब्लैंक पेज दबाने से नया पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। फिर आया हमारा एमएस वर्ड के रुके, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, अभी एमएस वर्ड का जो इंसर्ट पेज है, इसका पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में जाने से पहले एक पेज लेके आते हैं। ओपन में जाके फिर
हमारा जहाँ सेव है वहाँ से पेज लेके आते हैं। फिर वहाँ से मैंने यहाँ पे एक पेज बनाया था, शायद यहीं पे ही होगा, ये रहा पेज ब्रेक। ये पेज मैंने पेज ब्रेक के लिए बनाया था। अभी देखिएगा, हाँ ये देखिए, ये मेरा पहला पन्ना है, पहला पेज है, ठीक है। यहाँ पे यूजर्स के लास्ट में हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए ऊपर में इतना सारा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पेज ब्रेक, आप देखिए इसके बाद में जो है नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक है। तो अभी हम यूजर्स के लास्ट में जहाँ पे हमारा वो माउस का जो ब्लिंक कर रहा था, ये वाला कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा था वहाँ पे हम रह के एंटर प्रेस कीजिएगा। जहाँ पे माउस का कर्सर इसके पहले ब्लिंक कर रहा था वहीं पे आप क्लिक करके लास्ट में आप एंटर प्रेस कीजिए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अभी एंटर प्रेस कीजिए। अभी हम आपको छोटा करके दिखाते हैं ताकि आपको नेक्स्ट पेज दिखाई दे। ये देखिए हमारा पेज ब्रेक का मेन मोटो क्या है, अगर हम उस पेज में कुछ भी करें नेक्स्ट पेज में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए मैं अपना कुछ लिख दिया, सपोज मैं अपना नाम लिख दिया, एंटर प्रेस किया, ये देखिए नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए कुछ लिख रहा हूँ, इफेक्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है नेक्स्ट पेज में। अगर आप एंटर दबा के जाते तो क्या होता, खाली एंटर दबा के जाते, पेज ब्रेक नहीं करते तो नेक्स्ट पेज में नीचे जाते रहते, ठीक है। अगर आप जो भी मैंने जैसे कहा था, आप पहले एंटर दबाइए, एंटर नहीं दबा के आप जहाँ पे था पेज ब्रेक के पहले वहाँ पे एंटर दबाइए, आप जहाँ पे था पेज ब्रेक के पहले वहाँ पे रह के आप एंटर दबाइए, फिर काम कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं किया, हम कहीं भी रुक के हम एंटर दबाया, ये देखिए, रुकिए, हाँ अभी देखिए, ये देखिए अभी हम एंटर दबाया, क्या हुआ नेक्स्ट पेज में, देखिए नेक्स्ट पेज में नीचे जा रहा है, देखिए क्यों, हमने कहीं भी माउस क्लिक करके हम एंटर दबाया, नेक्स्ट पेज में देखिए नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं होने के लिए आपको क्या करना है, आप पेज ब्रेक से पहले जहां पे क्लिक किया था वहीं रह के एंटर दबाइए, फिर लिखिए, फिर एंटर दबाइए, फिर लिखिए, फिर एंटर दबाइए, फिर लिखिए, फिर एंटर दबाइए। आप देख रहे हैं इस पेज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए पेज ब्रेक के समय आपका जो पॉइंटर जहां ब्लिंक कर रहा था, पेज ब्रेक के बाद वहीं पे आप पॉइंटर लाके वहां से एंटर दबाइए, तो आपका पेज ब्रेक का जो मेन मोटो है कि उस पेज में आप कुछ भी करें नेक्स्ट पेज में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला है इंसर्ट टैब का टेबल। इंसर्ट में क्लिक करके आप टेबल में क्लिक कीजिए। आप ऐसे भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे रो एंड कॉलम, नहीं तो आप जितना मतलब सेल चाहते हैं ऐसा आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जितना सेल्स चाहते हैं आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इंसर्ट टेबल में जाइए, इंसर्ट टेबल में जाके इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना चाहिए और नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ रोज सपोज में 3 सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ कॉलम्स 6 सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर पहला वाला होगा, सपोज मैं एम्प्लॉय टेबल बनाता हूँ, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय EMP ID, एम्प्लॉय ID, फिर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, उसका डेजिग्नेशन क्या है, फिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है। सपोज मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये लास्ट वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लास्ट कॉलम में क्लिक किया, क्लिक करके लेआउट में गया, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, ठीक है। डिलीट कॉलम में जाके डिलीट कर दिया, ठीक है। नहीं तो लास्ट कॉलम में जाके लेआउट में क्लिक किया, लेआउट में जाके इंसर्ट कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट राइट, ये देखिए राइट में आ गया। और अगर लेफ्ट में एंटर करना है, इस कॉलम के लेफ्ट में एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट
लैब। देखिए इस कॉलम के लैब में इंसर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों टेबल का रो ये दोनों टेबल का कॉलम हमें मार्च करना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्च सेल्स। ये देखिए एक सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ठीक है, अभी ये सबको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, होम में जाइए, फिर सेंटर कीजिए, फिर ये सबको बोल्ड कीजिए ताकि अच्छा दिखे। थोड़ा थोड़ा बड़ा करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये सबको अंडरलाइन नहीं चाहिए। तो ठीक है, अभी हम एम्प्लॉय आईडी क्या एंटर करते हैं, EMP001 EMP002। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी 1 आभास, अभिषेक, फिर आया एड्रेस मुंबई, अभिषेक आया कोलकाता। ठीक है, ये डिजाइन नहीं है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन है, एक मैनेजर है और एक है अकाउंटेंट, अकाउंट संभालते हैं। ठीक है, इसका है होम डिपार्टमेंट, यह है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, मैंने टेबल बना लिया। ठीक है, अब इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए हो गया। ठीक है, अभी इसको टेबल में क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप लेआउट में जाइए, इसमें आप देखिए ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट सेल। जिस सेल में ब्लिंक कर रहा होगा, जिस सेल में ब्लिंक कर रहा है वो वाला सिलेक्ट होगा। देखिए सिलेक्ट सेल। ठीक है, फिर है सिलेक्ट कॉलम, जिस सेल में सिलेक्टेड है वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट रो, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए क्यों, कारण पूरा कॉलम सिलेक्टेड है, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक किया, मुंबई में यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे सिलेक्ट रो किया। देखिए एक रो सिलेक्ट हो गया। फिर आया सिलेक्ट टेबल, अभी तो पूरा का पूरा टेबल ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आया व्यू ग्रिड लाइंस, इसके लिए हमें जितना भी बॉर्डर्स है सब डिलीट करना पड़ेगा तो ग्रिड लाइन नजर आएगा। ठीक है, व्यू ग्रिड लाइन में क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में जाके हम टेबल का बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके नन किया, टेबल का जो बॉर्डर एंड शेडिंग सब रिमूव कर दिया। देखिए अभी आप देख सकते हैं जितना ग्रिड लाइन है, ग्रिड लाइन शो हो रहा है पतला पतला करके, यहाँ पे ज्यादा मोटा हो गया है। क्यों, फिर देखते हैं प्रॉपर्टीज, टेबल, बॉर्डर एंड शेडिंग्स, नन। ये देखिए जितना ग्रिड लाइन है पूरा शो हो रहा है। देखिए पतला पतला, हल्का हल्का, एकदम पतला धागा जैसा। देखिए जितना मतलब ग्रिड लाइन है पूरा शो हो रहा है। देखिए ठीक है, चलिए अभी हम टेबल का जो बॉर्डर है उसे लेके आते हैं। प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग्स, बॉर्डर एंड शेडिंग्स जाके ऑल, फिर ओके ओके। आप देख सकते हैं जितना बॉर्डर है पूरा आ गया। फिर इसे हम प्रॉपर्टीज, बॉर्डर एंड शेडिंग्स, इसे थोड़ा मोटा कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा मोटा कर दिया, इसे भी थोड़ा मोटा कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज, बॉर्डर एंड शेडिंग्स, इसको थोड़ा पॉइंट में थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके ओके, ये देखिए प्रॉपर्टीज, बॉर्डर एंड शेडिंग्स, फिर 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट।
ठीक है। थोड़ा पतला कर देते हैं, इतना मोटा नहीं चाहिए। अब इसे थोड़ा सा हल्का मोटा करते, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। बॉर्डर एंड शेडिंग्स इसमें हल्का सा मोटा करते हैं, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखता। ये दोनों को सिलेक्ट किया, हल्का सा मोटा करते हैं, एक पॉइंट। तो चलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट एबव, ये जो लाइन है लास्ट लाइन के ऊपर में ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इंसर्ट एबव। ये देखिए, आप देखिए लास्ट लाइन के एबव में हम इंसर्ट कर दिया। अभी इसे पहले ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन में है हम लोग, लास्ट लाइन के नीचे नहीं, हम जिस एम्प्लॉय का नाम आभास है, आभास के नीचे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आभास के बगल में क्लिक किया, ठीक है, इंसर्ट बिलो। ये देखिए आभास के नीचे एक लाइन इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसे बैक किया, फिर इंसर्ट लेफ्ट, मैं चाहता हूँ आभास के लेफ्ट में इंसर्ट हो, मतलब एम्प्लॉय नेम के लेफ्ट में इंसर्ट हो। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम के लेफ्ट में, ताकि इंसर्ट हो जाए इसलिए हम एम्प्लॉय नेम के कॉलम में क्लिक किया, ठीक है। अभी इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया, ये वाला कॉलम है, ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। फिर इसे हम बैक करते हैं, नहीं चाहिए। फिर इंसर्ट राइट, मैं चाहता हूँ डेजिग्नेशन के राइट में, डेजिग्नेशन जो कॉलम है उसके राइट में हम इंसर्ट करें। तो डेजिग्नेशन कॉलम में हम बैठे हैं, इसके राइट में इंसर्ट किया, ये देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अब हम बैक करते हैं, फिर हम जो ऑटो फिट है, टेबल ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, ऑटो फिट कंटेंट्स, ये देखिए ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, जितना जगह चाहिए उतना जगह ले लेगा, ठीक है। फिर हम ये जो हाइट और विड्थ है, हम जिस कॉलम में क्लिक किया है उसका विड्थ है और उसका हाइट है, उसका हाइट है उसका विड्थ है, मतलब इस कॉलम का हाइट और विड्थ है, सब कॉलम का अलग अलग हाइट विड्थ है। ये देखिए इस कॉलम का हाइट विड्थ दूसरा है, इस कॉलम का हाइट विड्थ दूसरा है, ठीक है। अभी ये सब सेल्स है, ये सेल सब हमें देखने के लिए इस सेल को थोड़ा बड़ा करते हैं, इस सेल को थोड़ा बड़ा किया, ठीक है, ताकि उस सेल को हम देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अभी, इस यहाँ क्लिक किया, ये देखिए 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 यहाँ क्लिक किया, ये देखिए, ठीक है। अभी हम 20 में लेके आते हैं, ठीक है, ये सभी हम 20 में लेके आते हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी सबको बराबर साइज देते हैं, इतना बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा बराबर करते हैं, नहीं तो थोड़ा बाएं दाएं हो जाते हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए अभी हम टेक्स्ट डायरेक्शन, देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए हम एक सेल को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये देखिए, ठीक है। डिपार्टमेंट में सिलेक्ट कीजिए। अभी ये ऊपर जो ए लिखा हुआ है, ए, इस ए को देखिएगा, ये ए जिस तरफ होगा टेक्स्ट उस तरफ होगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, ये देखिए ए इस तरफ हो गया, टेक्स्ट भी इस तरफ हो गया। अभी फिर सिलेक्ट किया, ए इस तरफ हुआ, टेक्स्ट भी इस तरफ हुआ, सिलेक्ट किया, ए ऊपर की तरफ हुआ, ये भी इस तरफ हुआ, ठीक है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन। सेल मार्जिन, हम जो सेल का मार्जिन है, मार्जिन कितना होगा इसका
मतलब वो जो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है ना, ये डिपार्टमेंट ये बॉर्डर से कितना दूर है, इस बॉर्डर से राइट और लेफ्ट में कितना दूर है, ये मार्जिन शो करेगा आपका। ठीक है, आपका ये है सेल मार्जिन। ठीक है, अभी ए टू जेड सॉर्टिंग होगा, इस सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में आपका सॉर्ट होगा इसमें। ठीक है, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, वो जो टेबल है, टेबल का जितना है ये सब वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला होगा वो छोड़िए। ठीक है, फिर ये थे टेबल्स। तो दोस्तों अगला है पिक्चर्स। इसके लिए इंसर्ट में, ये पिक्चर्स में जाएंगे, पिक्चर्स में जाके जहां पिक्चर्स सेव्ड है वहां से पिक्चर्स लेके आएंगे। ये देखिए मैंने ये पिक्चर लाया है। ये देखिए बॉर्डर में जाएंगे, बॉर्डर में क्लिक करेंगे, क्लिक करके प्लस साइन आया, खींचेंगे, खींच दिया, इसे हिला नहीं पा रहा है। यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट में क्लिक कीजिए, टाइप कीजिए, अब इसे हिला पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, जब हम पिक्चर में क्लिक करते हैं एक नया टैब आ जाते हैं, वो है फॉर्मेट। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, करेक्शंस, कलर्स का जो वो है ये सब कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, ये दूसरा कलर्स में आप वो कर सकते हैं। पुराने जमाने का जो फिल्म है उस फिल्म के ऐसा कलर्स ला सकते हैं इसमें। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें जो नॉर्मल है कलर, वो नॉर्मल कलर हम चूज कर रहे हैं। ये देखिए ये कलर आ गया। आर्टिस्टिक्स इफेक्ट, जो इफेक्ट्स डालते हैं आर्टिस्ट लोग, उस इफेक्ट डाल दिया। ये देखिए इसे बर्ब गिर रहा है, इस टावर में बर्ब गिर रहा है, आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं। ये देखिए, फिर ये देखिए ये सब कितना इफेक्ट्स है। ये पानी में पूरा एकदम पानी के अंदर है ऐसा लग रहा है इसमें। ठीक है, फिर इसमें है, फिर ये देखिए ये सब जितना इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं, मैंने नॉर्मल कर दिया हो। ये देखिए, तो अगला ये है, इसमें हम कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर के साइज को। ठीक है, तो अगला है ये, इसमें हम जो दूसरा पिक्चर, इसके अलावा दूसरा पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, पहले वाले पिक्चर को रिप्लेस करके दूसरा पिक्चर लेके आया। ये क्या था, ये है रिप्लेस टैग, इसमें से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये है रिसेट पिक्चर को हम रिसेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट डाला और कुछ डाला, आपको दिखाते हैं, कुछ और इफेक्ट्स डाला। ये देखिए कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट डाला, तो इसमें हम रिसेट कर दिया। ये देखिए हमने कुछ चेंजेस किया, यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट किया, और यहाँ प्रेस करने से हम इसे रिसेट कर दिया। पहले जैसा था ठीक उस तरह आ गया है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम्स है, जैसे आपको बताया था पहले, यहाँ से हम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए फ्रेम्स बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, और यहाँ पे और बहुत सारे हैं। अब कौन सा पसंद है आपको वो सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और जो फ्रेम का बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर कर दिया हो। ये देखिए बॉर्डर कलर हो गया। इस बॉर्डर के कलर्स को मोटा भी कर सकते हैं, वेट बढ़ा सकते हैं, इसका डेस्क के जैसा भी कर सकते हैं, डॉटेड पॉइंट। ठीक है, फिर इसका जो इफेक्ट्स है, प्रीसेट जाके इसके वो प्रीसेट चेंज कर सकते हैं। इसका जो प्रीसेट है, इसका शेडो है, शेडो डाल सकते हैं। ये देखिए शेडो आ गया नीचे। फिर इसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। इसमें जो ग्लो है, ग्लो डाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसका जो बेवल है, बेवल डाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो 3D रोटेशन है, रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ठीक है, ये तो हो गया इसका। ये हाँ, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक है, इसका पोजीशन लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पोजीशन से आप कर सकते हैं। ये पेज बड़ा है, इसे नीचे से लगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा कर देते हैं। अभी पोजीशन सिलेक्ट कीजिए। पोजीशन देखिए, ये वाला पोजीशन, 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 टॉप पोजीशन, ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, इन लाइन विथ टेक्स्ट होने से ये वाला हो गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका पोजीशन हो गया रैप टेक्स्ट। तो अगला रैप टेक्स्ट के लिए एक पेज लेके आते हैं हम। वो पेज
यहाँ से लेके आते हैं, पहले एक पेज बनाया हुआ है हमारा, वो वाला लेके आते हैं। तो ठीक है, ओके, ये वाला पेज लेके आते हैं। इतना ज्यादा नहीं चाहिए, एक पेज से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इस पेज में पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर नहीं, हम क्लिप आर्ट करते हैं। क्लिप आर्ट आगे सिखाऊंगा, इसलिए पिक्चर लेके आते हैं। पिक्चर, अभी क्लिप आर्ट नहीं चाहिए, पिक्चर। ठीक है, इसे लेके आया, इसे हिला नहीं पा रहे हैं, इसके लिए पहले हम नहीं, ये देखिए, जब मैंने ये पिक्चर एंटर किया, बाय डिफॉल्ट इन लाइन विथ टेक्स्ट है, बाय डिफॉल्ट इन लाइन विथ टेक्स्ट है। हम कुछ भी लिखेंगे, ये पिक्चर पे आगे बढ़ते रहेगा। आप देख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ये पिक्चर भी आगे पीछे हो रहा है। जैसे ये पिक्चर नहीं, ये कुछ अल्फाबेट्स है, ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे ये पिक्चर नहीं, ये कुछ अल्फाबेट्स है। इसलिए जब हम पिक्चर के एंटर किया, बाय डिफॉल्ट ये इन लाइन विथ टेक्स्ट है, जो है इसका पहला वाला इन लाइन विथ टेक्स्ट। ठीक है, तो अगला है रैप टेक्स्ट स्क्वायर। जब हम रैप टेक्स्ट स्क्वायर किया है तो क्या होगा, जितना भी इसका टेक्स्ट है एक स्क्वायर के शेप में सेपरेट हो जाएगा। इस पिक्चर से एक स्क्वायर के शेप में वो पिक्चर अपना दूरी मेंटेन करेगा। आप देख रहे हैं आप। फिर एक है रैप टेक्स्ट टाइप, जितना हो सके, इसके लिए ये पिक्चर नहीं चाहिए, थोड़ा दूसरा पिक्चर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इंसर्ट क्लिप आर्ट ले लेते हैं, क्लिप आर्ट देने से आपका वो समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये वाला लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसे एंटर किया है, बाय डिफॉल्ट ये इन लाइन विथ टेक्स्ट है। ठीक है, फिर इसे सिलेक्ट कीजिए, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट स्क्वायर। अभी देखिए, जितना भी इसने स्पेस कवर किया है, इन द शेप ऑफ स्क्वायर्स, इन द शेप ऑफ स्क्वायर, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को सेपरेट किया है। ठीक है, फिर और एक है रैप टेक्स्ट टाइप। ये देखिए, जब मैंने रैप टेक्स्ट टाइप क्लिक किया हो, तो जितना भी इसका टेक्स्ट है, इस शेप में जितना हो सके उसका नजदीक आ गया है। जितना हो सके, ये जो स्क्वायर नहीं है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के, इस आर्ट के जितना हो सके नजदीक आ गया है। ठीक है, जितना हो सके इसका नजदीक आ गया है, यही है रैप टेक्स्ट टाइप। ठीक है, फिर आया है रैप टेक्स्ट थ्रू। आप देख सकते हैं, रैप टेक्स्ट टाइप और रैप टेक्स्ट थ्रू का दोनों का इफेक्ट एक ही है। ये है रैप टेक्स्ट थ्रू। और एक इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट, इंसर्ट क्लिप आर्ट करके फिर कंप्यूटर। ठीक है, इसे हम देते हैं रैप टेक्स्ट टाइप। आप देख सकते हैं, रैप टेक्स्ट टाइप और रैप टेक्स्ट थ्रू का इफेक्ट्स, दोनों का इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एक ही है। आप देख रहे हैं, रैप टेक्स्ट टाइप और रैप टेक्स्ट थ्रू दोनों का इफेक्ट्स ऑलमोस्ट एक ही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला है रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या है, रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम मतलब जो टेक्स्ट है ऊपर और नीचे, ऊपर होगा और नीचे होगा, राइट और लेफ्ट में नहीं होगा। रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम मतलब टेक्स्ट वो पिक्चर के ऊपर और नीचे रहेगा, राइट एंड लेफ्ट में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये है रैप टेक्स्ट टॉप एंड बॉटम। अगला है रैप टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट। जो पिक्चर है, वो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे चला गया है। पिक्चर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे चला गया है, वो बोलते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। टेक्स्ट के पीछे चला गया पिक्चर। ठीक है, अभी देखिए, इसे हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस पिक्चर को। इसके लिए हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे, होम में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी आप देख सकते हैं, इसे हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा उसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे चला गया है। ठीक है, फिर है फॉर्मेट में जाइए, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आप देख रहे हैं, जो पिक्चर है टेक्स्ट के आगे चला आया है। अभी हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाए और सिलेक्ट ऑल, नहीं तो आप वो जो टेक्स्ट है ये सब सिलेक्ट नहीं कर पाओगे अभी। ठीक है, ये हम इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट दिया है, इसलिए टेक्स्ट के सामने चला आया। ठीक है, फिर अगला है एडिट रैप पॉइंट्स।
ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, वो जो पिक्चर में कोने में छोटे छोटे डॉट्स आ गया है। मेरे माउस का जो कर्सर है उसको फॉलो कीजिए, माउस का जो कर्सर है उसे फॉलो कीजिए। जो पिक्चर के जो कोने में छोटे छोटे डॉट्स आया है उसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके ऐसे खींचिए, तो जितना टेक्स्ट है उतना ही दूर चला जाएगा जहां तक हम वो पॉइंट को एडिट किया है। जहां तक मैं पॉइंट को खींचा है उसका जो टेक्स्ट है उतना ही दूर चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, जहां तक मैंने खींचा है वहां तक टेक्स्ट दूर चला जाएगा। ये देखिए, जितना लिखा हो इतना ही पिक्चर से दूर चला जाएगा जहां तक मैं खींचा हूं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। चलिए, तो अगला है रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस। मोर लेआउट ऑप्शंस में जो पहला है टेक्स्ट रैपिंग का, इन लाइन विथ टेक्स्ट, स्क्वायर्स, टाइट, थ्रू, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मैंने पहले कवर किया है। ये है बोथ साइड्स। अभी बाय डिफॉल्ट ये पिक्चर के बोथ साइड्स में है। देखिए, बोथ साइड्स में टेक्स्ट लिखा हुआ है, बोथ साइड्स में लिखा हुआ है। देखिए, अभी हम लेफ्ट ओनली देते हैं, लेफ्ट ओनली सिलेक्ट करते हैं। क्या हुआ, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस। अच्छा, पहले टाइप कर लेते हैं, ठीक है। ये टाइप स्क्वायर्स इसमें होगा, इन लाइन टेक्स्ट में नहीं होगा। आप एक जान लीजिए, ये जो रैप टेक्स्ट का ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है इन लाइन टेक्स्ट में नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायर्स से यहाँ तक होगा, ठीक है। स्क्वायर्स में है हम। अभी देखिए, बोथ साइड्स है, मतलब इस पिक्चर्स का बोथ साइड्स में है। आप देखिए, लेफ्ट ओनली, मतलब जितना भी लिखा हुआ है इसका लेफ्ट में होगा, ठीक है। आप देखिए, राइट से चला गया लेफ्ट में, ठीक है। अभी रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस, टेक्स्ट रैपिंग, राइट ओनली, जितना भी लिखा हुआ होगा इसका राइट में चला गया। ये देखिए, रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस, लार्जेस्ट ओनली, जिस साइड में ज्यादा जगह है उस साइड में सारा लिखा चला जाएगा। ये देखिए, इस तरफ ज्यादा जगह है, इस तरफ कम है, ठीक है। इस तरफ ज्यादा जगह है, इस तरफ कम है, ठीक है। जिस तरफ ज्यादा जगह है उस तरफ चला गया, ठीक है। फिर आया रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस। ये देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस है, लेफ्ट में इतना है, राइट में इतना है। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है, ठीक है। इसका जो पोजीशन है, अलाइनमेंट लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा है। पहले इसको बराबर कर लेते हैं, ठीक है। रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस, बोथ साइड्स। अभी देखिएगा, अभी रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस, पोजीशन, ये देखिए, अलाइनमेंट लेफ्ट, बुक लेआउट इनसाइड, एब्सोल्यूट पोजीशन 3.7 सेंटीमीटर, ये सब है, ठीक है। फिर इसका जो साइज है, इसका जो एब्सोल्यूट पोजीशन, इसका जो हाइट है, इसका हाइट है 5.03 सेंटीमीटर। इसका विड्थ है, एब्सोल्यूट विड्थ कितना है, 4.79 सेंटीमीटर। ये रोटेशन 0 डिग्री है, इसको रोटेट करके ओके किया, ये देखिए रोटेट हो गया, ठीक है। इसका ये रोटेशन है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। चलिए, इसका जो ऊपर वाला जो ये है, इसको पकड़िए, इसको पकड़ के ऐसे लेके आइए। अब यहाँ देखिए कितना रोटेशन हो गया है। रुकिए, रैप टेक्स्ट 210 डिग्री आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम रैप टेक्स्ट मोर लेआउट ऑप्शंस, साइज, ये देखिए, इसका विड्थ 100% है, ये सब 100% है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया रैप टेक्स्ट का कंप्लीट। तो अगला है इंसर्ट टैब का क्लिप आर्ट, ठीक है। क्लिप आर्ट में क्लिक कीजिए, क्लिक करके यहाँ पे जो चाहिए आप इसमें लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे ले आइए, इसे क्लिक करने में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इस बॉल का यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट आ गया ऊपर, इसमें जो आपको डिजाइन चाहिए उसमें ले सकते हैं, ये फ्रेम में डाल सकते हैं। फिर इसका जो बॉर्डर है
बॉर्डर को आप कलर कर सकते हैं, बॉर्डर कलर। फिर आपका जो जो यहाँ पे चाहिए, जैसे मैंने सिखाया था ऐसे कीजिएगा। इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना अपना क्लिपर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना क्लिपर डिफाइन कर सकते हैं कैसे? हम होम में जाते हैं, होम में जाके यहाँ पे बुलेट का ये जो एरो है यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट, डिफाइन न्यू बुलेट में क्लिक करने के बाद आप ये कीजिए, पिक्चर में जाइए, पिक्चर अपना पिक्चर लीजिए, नहीं तो इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद आप सीनरी में जाइए, इसे लीजिए ये वाला, फिर ओके ओके। अभी आप और कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, आप अपना गो लिख दीजिए। ये देखिए मैंने जो सीनरी का ये किया था यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए ये वाला मैंने अभी डिफाइन किया था अपना क्लिप आर्ट। अभी इतना ही नहीं, मैं और लाता हूँ, आप देखिए। फिर होम में जाइए, होम में जाने के बाद यहाँ बुलेट का यहाँ पे क्लिक कीजिए, डिफाइन न्यू बुलेट, फिर पिक्चर, फिर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद आप डेस्कटॉप में मेरा वहाँ पे रखा हुआ है, फिर पीएच मेरा अपना फोटो, ओके ओके ओके। अभी यहाँ देखिए यहाँ पे अपना फोटो आ गया, ये मेरा फोटो है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। चलिए ये नहीं चाहिए अभी, तो हो गया क्लिप आर्ट। तो अगला है शेप्स। तो अगला है इंसर्ट टैब का शेप्स। शेप्स में क्या करेंगे हम, यहाँ जाइए, कहाँ गया, हाँ यहाँ शेप्स। आपको जो शेप्स चाहिए यहाँ लीजिए, फिर यहाँ पे रखिए, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ स्टार्ट, ठीक है। और इसका जो नीला रंग है, नीला रंग को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे। और यहाँ पे और बहुत कुछ है, आप देख सकते हैं, मैंने ये वाला रखा है, ठीक है। फिर इसे छोटा कर सकते हैं, यहाँ होल्ड कीजिए, छोटा कर दिया, और यहाँ पे बॉर्डर में पकड़ के ऐसे लेके आते, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो एरो है, यहाँ पे एरो के बगल में ये जो लाइन है इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, खींच के छोड़ दीजिए बस। फिर इंसर्ट में नहीं, इसे क्लिक कीजिए। इसे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाकर आपको और शेप्स मिलेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए इसे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर इसे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कीजिए। ऐड टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लिखिए आपको जो लिखना है, एंटर हेलोस, ठीक है। फिर इसे हम कनेक्ट करने के लिए इस बॉक्स को दूसरे बॉक्स के साथ मैं एक लाइन लेके आता हूँ, लाइन होगा ये वाला, ठीक है। फिर इसे यहाँ पे होल्ड कीजिए, होल्ड करके खींचिए, यहाँ छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर इसे क्लिक कीजिए, फिर आ गया, मैंने और एक लेके आया। आप सिर्फ देखिए, आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। हम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए हम ये बना रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे दीजिए S = A+B। हम ऐसे शेप्स में काम कर सकते हैं, शेप्स से, ठीक है। आप सिर्फ समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सिर्फ देखिए। फिर यहाँ पे आपका ये होगा, यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये फिर ओपन हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये लेके आया। इसको कनेक्ट करने के लिए हम ये लाइन लेके आया, ये देखिए, ठीक है। फिर इसमें राइट क्लिक कीजिए, ऐड टेक्स्ट। इसका कलर व्हाइट करना है तो व्हाइट कीजिए, ब्लैक करना है तो ब्लैक कीजिए। मैं व्हाइट करता हूँ, ठीक है। प्रिंट S, फिर इसे क्लिक कीजिए, इसे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से होल्ड करके यहाँ छोड़ दीजिए, बस ये कंप्लीट हो गया मेरा फ्लो चार्ट।
मेरा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस शेप से। अगर आप चाहे तो और कुछ कर सकते हैं। ये था मेरा फ्लो चार्ट। मेरा फ्लो चार्ट बनाया इस शेप से। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिजाइनर लोग ये फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक इसी तरह। ठीक है, इसे बोलते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, जो हमें नहीं चाहिए। ये आप छोड़िए, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इसको मारो गोली। अभी हम शेप से क्या कर सकते हैं और वो दिखाते हैं। अगर हम बायोडाटा बनाते हैं, बायोडाटा बनाने समय जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके राइट में ऊपर में एक फोटो पेस्ट करने का जगह रहता है। उसमें क्या करता है, उसमें लेके आया, लेके आने के बाद यहाँ पे ऐसे खींच दिया। क्या करता है, इसे सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या क्या करेंगे, व्हाइट कर दिया। यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, एफिक्स फोटो हियर। फिर इसे हम कुछ तो ऐसा ही रहता है ना, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म फिलअप करते हैं, एफिक्स फोटो या कुछ तो ऐसा ही रहता है। ठीक इसी तरह हम शेप्स ला के यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ बायोडाटा होता है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे डिटेल्स होता है, पर्सनल डिटेल, राइट में फोटो एफिक्स करने के लिए यहाँ लगा रहता है। ठीक ऐसे हम शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो अगला है स्मार्ट आर्ट, देख लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, इसे इंसर्ट कीजिए। स्मार्ट आर्ट, पहले इसे छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इंसर्ट, स्मार्ट आर्ट, हायरार्की में जाते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, फिर ओके। ठीक है, अभी हम लेफ्ट वाले पैलेट में फोकस करेंगे, इस वाले पैलेट में। ठीक है, लास्ट में क्लिक कीजिए, बैक स्पेस करके इसे इरेज कीजिए। ठीक है, सिर्फ एक ही बॉक्स रहेगा यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी हम लिखना चाहते हैं कंप्यूटर का दो पार्ट है, एक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का दो एग्जांपल लेंगे, मॉनिटर और प्रिंटर। सॉफ्टवेयर का होगा एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी मैं लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर का दो पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कंप्यूटर लिखते हैं, कंप्यूटर, एंटर कीजिए। अगर आप सिर्फ एंटर दबाते हैं ना तो एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर आप एंटर के साथ साथ टैब की प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। देखिए, सॉफ्टवेयर, आप सिर्फ एंटर प्रेस कीजिए। क्यों, आपने पहले ही टैब की प्रेस करके कंप्यूटर के अंदर चला गया है, इसलिए सिर्फ टैब एंटर की प्रेस कीजिए, सिर्फ एंटर की। ठीक है, हार्डवेयर। ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर के बगल में माउस क्लिक करते हैं, फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर टैब। क्यों, सॉफ्टवेयर का हमें दो पार्ट्स लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे सिस्टम, अभी एंटर प्रेस कीजिए, एप्लीकेशन। ठीक है, अभी हमें दो हार्डवेयर का एग्जांपल लिखना है, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। हार्डवेयर के लास्ट में क्लिक किया, लेफ्ट वाले पैलेट में हम काम करेंगे, ये वाले पैलेट में। हाँ, ये वाले पैलेट में नहीं, बीस में नहीं, लेफ्ट वाले पैलेट में काम करेंगे। हार्डवेयर के लास्ट में क्लिक किया, क्लिक करके एंटर प्रेस कीजिए, फिर टैब। देखिए, अगर हम एंटर प्रेस करके फिर टैब प्रेस करते हैं तो हार्डवेयर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, मॉनिटर, ऑलरेडी हम हार्डवेयर के अंदर है, इसलिए हम सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। प्रिंटर, देखिए, अगर हम मॉनिटर लिखने के बाद एंटर प्रेस करके फिर टैब प्रेस करते तो क्या होता है, जैसे अभी करते हैं। देखिए, प्रिंटर लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, फिर टैब प्रेस किया, अभी देखिए प्रिंटर के अंदर आ गया।
ये हार्डवेयर के अंदर नहीं है, प्रिंटर के अंदर है। ठीक है, इसके लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर एंटर प्रेस कीजिए, प्रिंटर के अंदर आ गया लेजर प्रिंटर। ठीक है, अभी हम ये वाला प्रेस करते हैं। ये देखिए कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के अंदर मॉनिटर और प्रिंटर, प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स और लेजर। ये देखिए हमने कंप्यूटर टाइप किया था ये वाले पैलेट में, लेफ्ट वाले पैलेट में, फिर एंटर प्रेस किया, फिर टैप, कंप्यूटर टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर टैप, फिर सॉफ्टवेयर लिखा, फिर एंटर प्रेस किया, फिर हार्डवेयर लिखा, फिर सॉफ्टवेयर के लास्ट में यहाँ पे क्लिक किया ये वाला पोजीशन में, फिर एंटर प्रेस किया, फिर टैप, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखा, फिर एंटर प्रेस किया, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर जो हार्डवेयर के लास्ट में क्लिक किया इस लेफ्ट वाले पैलेट में, हार्डवेयर के लास्ट में क्लिक करके एंटर प्रेस किया, फिर टैप, फिर मॉनिटर लिखा, फिर एंटर प्रेस किया, फिर प्रिंटर लिखा। ठीक है, अभी प्रिंटर में हम लोग प्रिंटर में है, यहाँ पे प्रिंटर में है, प्रिंटर में एंटर प्रेस कीजिए, फिर टैप, फिर लिखा डॉट मैट्रिक्स, फिर एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद लेजर प्रिंटर हो गया आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आपकी बारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल पर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को इतनी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोग तक पहुँचे जो बाहर जाकर ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये करिएगा, आप अपना जिम्मेदारी समझकर कीजिएगा। तो अगला है स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट शुरू हुआ है। ठीक है, तो इंसर्ट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने के लिए हमें किसका स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसका स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज मुझे ये वाला स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं, ये वाला स्क्रीन का नहीं, दूसरा एक इमेज ढूंढते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये वाला स्मार्टर बनाया था एक क्लास में, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो ठीक है, अभी हम स्क्रीनशॉट में जाते हैं, वर्ड में। ठीक है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग। अभी ऐसा आ गया, देखिए शायद आपको प्लस नजर नहीं आया होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर होल्ड कीजिए, फिर ऐसे लाइए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ये देखिए वर्ड में आ गया। ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट देते हैं। तो अगला है हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं पहले, तो दिक्कत हो सकता है बाद में। ठीक है, अभी हम लिखेंगे वेलकम टू डीप टेक। ठीक है, इसका कलर ऑटोमेटिक करते हैं, इसका कलर ऑटोमेटिक। ठीक है, तो डीप टेक को हाइपरलिंक करते हैं, डीप टेक को हाइपरलिंक करते हैं। इसके लिए इसको सिलेक्ट किया, डीप टेक को हाइपरलिंक में क्लिक किया, ये देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले डीप टेक, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में मेरा फाइल है। ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इसे सिलेक्ट करते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में बिफोर वी प्रोसीड फर्दर का एक पेज है यहाँ पे, वो पेज में हाइपरलिंक करते हैं। ठीक है, ओके, हाइपरलिंक डीप टेक, टेक्स्ट टू डिस्प्ले डीप टेक, ये वाला टेक्स्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ओके, ये देखिए ऑरेंज कलर का एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। ठीक है,
ये वाला हाइपरलिंक है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, फिर माउस पॉइंटर को उसके करीब ले जाते हैं। देखिए एक पॉइंटेड फिंगर हैंड डिस्प्ले हो रहा है, ये है माउस का पॉइंटर। जब मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो नॉर्मल कार्ड सीन यहाँ पे पॉइंटेड फिंगर हैंड हो गया। देखिए अब क्लिक कीजिए, यस, ये देखिए। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ये मेरा जो हाइपरलिंक करके ये पेज ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं। मैंने जो हाइपरलिंक किया था, हाइपरलिंक करके इस डीप टेक्स्ट से ये वाला पेज ओपन कर दिया। ये देखिए, ये देखिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ठीक है। तो अभी वेलकम को हाइपरलिंक करते हैं। वेलकम को हाइपरलिंक करने के लिए वेलकम को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक, ये टेक्स्ट टू डिस्प्ले वेलकम, फिर कंटेंट्स को सिलेक्ट किया, ओके। अभी हमारा जो कंटेंट्स का पेज है वो हमारा हाइपरलिंक हो गया है। अभी कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर माउस क्लिक, यस, ये देखिए कंटेंट आ गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में हम क्या करेंगे, एक टेबल ऑफ कंटेंट पेज बनाएंगे, फिर 3 हेडिंग करके 3 पेज बनाएंगे मैं, ठीक है। ये 3 पेज बनाया और एक टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। अभी तीनों पेज में ये 3 हेडिंग लिया, पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि, फिर कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट किया। मैंने क्यों कंट्रोल प्रेस किया था, अब अभी देखिए। अगर मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं किया होता तो ये तीनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होता। अगर मैं दूसरा पेज सिलेक्ट करने जाता, दूसरा ये सिलेक्ट करने जाता तो ये अनसिलेक्ट हो जाता, इसलिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके तीनों सिलेक्ट किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस का क्यों किया था, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग का एक हेडिंग इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर हम हेडिंग प्रेस नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये हमने हेडिंग प्रेस किया, अभी देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तीनों बड़ा हो गया, देखिए तीनों में इफेक्ट हो गया। अगर मैं इसे हेडिंग नहीं बनाता तो क्रॉस रेफरेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने हेडिंग प्रेस किया, ठीक है। फिर इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, नहीं, क्रॉस रेफरेंस बनाने से पहले हम टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। टेबल में क्या करेंगे, हम टेबल 3 रो, ऊपर का 3 सेल सिलेक्ट किया, देखिए इसमें सीरियल नंबर, कंटेंट्स, पेज नंबर, ठीक है। अभी हम ये सब को थोड़ा सा सेंटर में लेके आते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पेज नंबर के लास्ट में क्लिक किया, लास्ट में क्लिक करके टैब प्रेस कीजिए, सीरियल नंबर 1, फिर टैब प्रेस कीजिए। अभी यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस का काम आएगा, ये देखिए क्रॉस रेफरेंस, क्लिक किया, रेफरेंस टाइप किया है हेडिंग, वो जो मैंने वहाँ पे ये सब हेडिंग बनाया था ना, ये सब किया था, हेडिंग है। हेडिंग क्यों, ये देखिए हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 2 सिलेक्ट है, ये हेडिंग है ना, ये देखिए ये हेडिंग है, इसलिए रेफरेंस टाइप हमारा होगा हेडिंग, ठीक है। रेफरेंस टाइप होगा हेडिंग, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस टाइप हेडिंग। यहाँ पे क्या हेडिंग, क्या इंसर्ट होगा, हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग टेक्स्ट क्या है, मटर पनीर बनाने की विधि, ठीक है। मटर पनीर बनाने की विधि यहाँ पे इंसर्ट होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर पेज नंबर कौन सा पेज में है वो भी तो दिखाना है, कौन सा पेज में है,
ठीक है। इसके लिए क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस टाइप हेडिंग, वो जो हेडिंग यहाँ पे लिया था, हेडिंग इस हेडिंग के ऊपर होगा, जो होगा इस हेडिंग के ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा पेज नंबर, रेफरेंस टाइप हेडिंग और इंसर्ट किया होगा पेज नंबर, ये पोजीशन में, ठीक है। इंसर्ट पेज नंबर 2 में है, ठीक है। ये देखिए पेज नंबर 2 में है, ठीक है। फिर टैब प्रेस कीजिए, सीरियल नंबर 2, फिर टैब प्रेस कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, फिर क्रॉस रेफरेंस प्रेस कीजिए, क्रॉस रेफरेंस क्या होगा, हेडिंग के ऊपर होगा, और क्या होगा यहाँ पे अंतर, हेडिंग टेक्स्ट 2 नंबर वाला, पनीर मसाला बनाने की विधि, इंसर्ट क्लोज आ गया, फिर यहाँ प्रेस कीजिए, फिर आया इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, यहाँ क्या डिस्प्ले होगा, पेज नंबर, ये किसके ऊपर होगा, हेडिंग के ऊपर होगा, क्या होगा, यह वाला, ये देखिए पेज नंबर 3 में है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए, कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिए, देखिए हम पेज नंबर 3 में पहुंच गए, ठीक है। हम कंट्रोल दबा के क्लिक करने के बाद पेज नंबर 3 में पहुंच गए, और यहाँ पे देखिए पहला वाला में, सीरियल नंबर 1 में कंट्रोल दबाइए, फिर क्लिक कीजिए, पेज नंबर 2 में पहुंच गए, देखिए, ठीक है। फिर लास्ट में क्लिक कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, सीरियल नंबर 3, फिर टैब प्रेस कीजिए, फिर क्रॉस रेफरेंस, फिर रेफरेंस टाइप किया है, हेडिंग के ऊपर होगा, यहाँ के डिस्प्ले होगा हेडिंग टेक्स्ट, कौन सा, 3 नंबर वाला, ये वाला सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, देखिए आ गया। अभी पेज नंबर में क्या आएगा, क्रॉस रेफरेंस में क्लिक कीजिए, हेडिंग के ऊपर होगा, क्या आएगा, पेज नंबर आएगा, पेज नंबर आएगा कौन सा, 3 नंबर वाला, इंसर्ट हो गया, पेज नंबर 4। अभी कंट्रोल दबाइए, फिर क्लिक कीजिए, पेज नंबर 4 में पहुंच गए हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अगला है हेडर। हेडर प्रेस करने से क्या होगा, पहले हम कुछ पेज क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पेजेस है, ठीक है, ब्लैंक पेज, ऐसे में ब्लैंक पेज क्रिएट किया हो 3 पेजेस है। अगर हम हेडर प्रेस किया तो प्रत्येक पेज में ये हेडर आएगा, इसमें लिखा हो कंप्यूटर, सिर्फ कंप्यूटर लिखा, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। मैंने ऊपर कंप्यूटर लिखा हो, सभी पेज में रिफ्लेक्ट किया, देखिए सभी पेज में रिफ्लेक्ट किया हो, ये देखिए हेडर का यही है, एक पेज पे लिखेंगे सभी पेज पे रिफ्लेक्ट होगा, और एक है फुटर, जो फुटर मैंने लिखा हो ये भी सभी पेज पे रिफ्लेक्ट होगा, ये देखिए यहाँ पे मेमोरी, ठीक है। ये देखिए ये लास्ट पेज है, आगे भी देखिए पेज नंबर 2, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 कंप्यूटर, पेज नंबर 3, देखिए फुटर मतलब क्या है, नीचे, और हेडर मतलब ऊपर, ऊपर का सभी पेज में रिफ्लेक्ट होगा वो हेडर, नीचे का सभी पेज में रिफ्लेक्ट होगा वो फुटर, बस यही है। अगला है पेज नंबर। पेज नंबर क्या है, उसका पेज नंबर है, मैं टॉप में दिया हो, सेंटर में देखिए, ये पेज नंबर 3, ऊपर पेज नंबर 2, यहाँ पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर, ठीक है। इंसर्ट का जो पेज नंबर है वो आपको नीचे भी दे सकता है, बॉटम में भी दे सकता है, ऊपर भी दे सकता है, मार्जिन में भी दे सकता है, आपका मर्जी है, ठीक है। तो अगला है टेक्स्ट बॉक्स। आप कुछ लिख रहे हैं, उसे आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, नहीं तो उसे आप ऐसे 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 बनाने के लिए ताकि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे हाईलाइट करने के लिए, इसके लिए आप वो टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप, ये तो हेडर में गया है, इसको डिलीट करते हैं, नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, वो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर कीजिए, ठीक है। फिर आप हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। फिर इसे इन लाइन विथ टेक्स्ट कीजिए, इसको रैप टेक्स्ट में जाइए,
रैप टेक्स्ट में जाके इनलाइन विथ टेक्स्ट कीजिए। तो आपने जो लिखा है उसके लाइन में ये भी आ जाएगा। आई एम गिविंग दिस एज रेफरेंस। अभी रेफरेंस के इसके अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे लिख दिया है एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर कंटिन्यू करते हमारा लाइन को लिखने के लिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स में डाल देते हैं। और इतना ही नहीं, और अगर हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें जो एक टेक्स्ट बॉक्स रहता है वो हम सेफ में भी दे सकते हैं या टेक्स्ट बॉक्स से भी दे सकते हैं, जो फोटो एफिक्स करने का जगह है उसके लिए। ठीक है, एक मिनट। यहाँ आप फोटो एफिक्स करने के लिए लिख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे ऐसे एफिक्स फोटो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो एफिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे फोटो एफिक्स करने का जगह यहाँ पे रहता है ना, वही है आपका टेक्स्ट बॉक्स। नहीं तो सेफ से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स पे हम क्या करते हैं, देखिए इंसर्ट में जाइए, क्विक पार्ट पे जाने से पहले सेंट्रल कुछ लिखते हैं। हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट, एरिथ लॉजिक, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अभी इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर क्विक पार्ट्स, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। क्विक पार्ट गैलरी है वहां सिलेक्ट होगा, वहां सेव होगा। यहाँ पे लिखिए सीपीयू लिखिए, फिर ओके। ये देखिए क्विक पार्ट का गैलरी में सेव हो गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एस सीपीयू। अगर आपका जो पेज है वहां पे 10 जगह में आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखना है, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सीपीयू लिखेंगे जो क्विक पार्ट गैलरी में सेव है सीपीयू। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखने के बाद वो जो ब्लिंकिंग हो रहा है सीपीयू के बीच में ब्लिंकिंग हो रहा है। ठीक है, अभी आप सिर्फ एक फंक्शन की प्रेस कीजिए, वो है F3। ठीक है, अभी आप उस पेज में जितने बार सेंट्रल प्रोसेसिंग लिखना है सीपीयू लिखिए, फिर उसके बीच में ब्लिंक कराइए F3। सीपीयू लिखिए, उसके बीच में ब्लिंक कराइए, फिर F3। अगर आप लैपटॉप यूजर है तो विंडोज के बगल में जो FN की है, FN की उसे प्रेस करके आप F3 प्रेस करना पड़ेगा। एक साथ, दोनों एक साथ, FN की और F3 की दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा यदि आप लैपटॉप यूजर है। ठीक है, ठीक इसी तरह हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भी सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके क्विक पार्ट्स, एड सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, फिर इसको ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ ALU भी आ गया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब अभी हम जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट लिखना है तो ALU लिख के इसके बीच में ब्लिंक कराइए F3। ठीक है, ALU उसके बीच में ब्लिंक कराइए F3। लैपटॉप यूजर FN की नियर द विंडोज की एंड F3। ओके, तो चलिए ये हो गया क्विक पार्ट्स। फिर आ गया वर्ड्स आर्ट। वर्ड आर्ट क्या है, क्लिक कीजिए, एक सुंदर सा वर्ड आर्ट सिलेक्ट कीजिए। चलिए ये वाला सिलेक्ट करता हूं, योर टेक्स्ट हियर, हेलो फ्रेंड्स। ये देखिए आपको जो डिजाइन पसंद है वो वाला डिजाइन यहां से पिक कर सकते हैं। ठीक है,
अब जो डिजाइन पसंद है वो वाला डिजाइन पहले इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई। वो सिलेक्ट किया, जो डिजाइन पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से मैंने जैसा सिखाया था टेक्स्ट फिल, शेप फिल, ये सब करके आप कर सकते हैं, ठीक है। जितना है ये सब एक ही है, एक ही पैटर्न है, जितना फॉर्मेट में है सब एक ही पैटर्न है, आप यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक में आते हैं। फिर इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाके जॉब कैप, जॉब कैप में क्या करना है, वेलकम टू डीप टेक। चलिए वेलकम का W सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग ने अक्सर देखा होगा पहले अखबार में या मैगजीन में कि पहले वाला जो अक्षर होता है बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? वो है जॉब कैप, ठीक है। इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट किया फिर ड्रॉप, नहीं तो मार्जिन में ड्रॉप होगा। ये देखिए, आपने पहले देखा होगा ऐसे पहला वाला अक्षर बहुत बड़ा होता है अखबार में या मैगजीन में, वो सब ड्रॉप कैप से होता है, ठीक है। फिर अगला है सिग्नेचर लाइन। आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो लास्ट में, एप्लीकेशन फॉर्म में जो लास्ट में उस माने एम्प्लॉय का नाम, फिर उसका डेजिग्नेशन, फिर उसका साइन लिखता है, उसके लिए एकदम लास्ट में लिखता है योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, एम्प्लॉयज नेम, फिर उसका डेजिग्नेशन, फिर साइन, ठीक है। उसके लिए इसको इस्तेमाल करता है एकदम लास्ट में। जहां पे आपको एंटर करना है, साइन कराना है, उसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सिग्नेचर लाइन में क्लिक किया, फिर ओके प्रेस किया। इसके बाद सजेस्टेड साइनर, साइनर का नाम क्या है, मुकेश कुमार, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन क्या है, चलिए मैनेजर ही देते हैं, मैनेजर, फिर ओके, कुछ ऐसा आएगा। इसके ऊपर आप साइन कराएंगे उसका, ठीक है। ये एक इमेज फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसके ऊपर साइन करेंगे, यही है सिग्नेचर लाइन। आपका जो वो एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिखने का काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जब योर्स फेथफुली, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन, फिर साइन, उसमें ये आएगा, ठीक है, इस जगह में, ठीक है। चलिए फिर अगला है डेट एंड टाइम। इसमें कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे आप, सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से डेट एंड टाइम एंटर करना चाहते हैं तो ऑल शिफ्ट डेट होने से डी, ऑल और शिफ्ट, इसके साथ अगर आप डी प्रेस करेंगे तो डेट आएगा, डी फॉर डेट, फिर ऑल शिफ्ट टी फॉर टाइम, और शिफ्ट टी फॉर टाइम, ठीक है। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, माने सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं। कैसे? इसमें राइट क्लिक कीजिए, फिर अपडेट फिल 28 हो गया, देखिए 27 था 28 हो गया, ठीक है। जो सिस्टम में जो टाइम था उस टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो गया, ठीक है। फिर आया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का आगे करते हैं सिंबल्स। इसमें सिंबल्स यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद मोर सिंबल्स, मोर सिंबल्स, फिर देखिए बहुत सारे सिंबल्स है, आपको कौन सा सिंबल्स चाहिए। इसमें बड़ा लिस्ट है, खत्म ही नहीं होगा। ये देखिए बड़ा लिस्ट है, इसमें खत्म ही नहीं होगा, कितना सारे सिंबल्स है। यहाँ से ले लीजिए, ले लेने के बाद आपको जो सिंबल्स चाहिए यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, हो गया। इंसर्ट करने के बाद आप आ जाइए, ये आ गया सिंबल, ठीक है। आपको जो सिंबल चाहिए पहले जाइए सिंबल में, फिर मोर सिंबल्स, फिर जो सिंबल चाहिए यहाँ से ले आइए इंसर्ट। ये देखिए पावर 3, मुझे ये चाहिए, इंसर्ट आ गया, देखिए, ठीक है। यहाँ से भी तो चाहिए कौन सा सिंबल, ये वाला चाहिए, आ गया, देखिए, ठीक है। ये सिंबल्स हो गया। फिर आया इक्वेशंस, इक्वेशन में क्या होगा, अब आपका ये इक्वेशन देखिए, ये वाला आ गया। फिर इंसर्ट इक्वेशन,
ये वाला इक्वेशन आ गया। देखिए इंसर्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, फिर अगला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर हम MS वर्ड में किसी दूसरे एप्लीकेशन का कुछ इंसर्ट करना है तो हम ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। जैसे एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट, इसे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट का कोई फाइल नहीं है, इसलिए नहीं आएगा। इसलिए इंसर्ट, यहाँ पे देखिए ये रहा पेंट ब्रश पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ शेप्स बनाते हैं, शेप से पेन बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला बनाया। अभी हम क्लोज किया, क्लोज करने के तुरंत यहाँ पे आ गया ये पिक्चर। ये देखिए, ऐसे हम पेंट ब्रश से पेंट से एक पिक्चर इंपोर्ट किया है। ठीक है, फिर आप देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज करके इसको लेके आया। ठीक है, लिंक टू फाइल। अभी देखिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कृपया कीजिएगा। हाँ, बहुत मेहनत होता है, आज दिन भर गया। फिर इसको डबल क्लिक कीजिए, साथ में देखिए वो पेज ओपन हो गया। क्योंकि मैं लिंक टू फाइल लिया था, लिंक टू फाइल वहां पे देने के बाद जब मैं उसे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करते ही जो पेज है, मेन फाइल है, वो मेन फाइल ओपन हो गया। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल एक पेज लाया, कोई भी पेज लाया। अभी डिस्प्ले आइकॉन, ये आइकॉन की तरह डिस्प्ले होगा, फिर आइकॉन को डबल क्लिक करने से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये देखिए एक आइकॉन आ गया। और .docx क्यों है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल जो एक्सटेंशन होता है .docx होता है, इसलिए .docx एक्सटेंशन है। फिर यह डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया, वो पेज ओपन हो गया, ये दूसरा पेज से ओपन हो गया। देखिए, ठीक है, तो आज के क्लास में ये सब कंप्लीट हो गया। पूरा एक ही क्लास में एक मैराथन रेस की तरह कंप्लीट हो गया। चलिए, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अनरैप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, मतलब पेज लेआउट के साथ। पेज लेआउट में स्टार्ट करेंगे ये सब, हाँ, थीम से स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।